नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए पोर्टफोलियो लेकर आए। देखो, पोर्टफोलियो दो तरह के रहते हैं। एक जो शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापक बनाते हैं और दूसरा जो विद्यार्थी बनाते हैं। तो आज हम पहले लेकर आए हैं कि शिक्षक या अध्यापक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। देखो, पोर्टफोलियो किस लिए बनाया जाता है, उसमें जो छात्र होता है उसका प्रवेश लेने से रिजल्ट आने तक या बीच में ही हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि छात्र में कितनी प्रगति हुई है, ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है या फिर उसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी वो जब उसने प्रवेश लिया था तब स्थिति कैसी थी, अब उसकी बाद में कैसी स्थिति हुई है। इस चीज़ का हम मूल्यांकन आसानी से कर पाते हैं इसके माध्यम से। तो देखो, अब शिक्षक या आचार्य या अध्यापक के लिए बनाने के लिए क्या करना होगा, दो तरह के तरीके हैं। या तो आप किसी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आप पेपर पेज ले सकते हैं जिसमें पेन से बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सॉफ्ट कॉपी पर कैसे बनाते हैं, और चाहो तो इसी को फाइल में या पेज पर भी बना सकते हैं। बाद में मैं पेज पर भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक है, आप इसे सॉफ्ट कॉपी में बना सकते हैं, पेज में। तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज रहेगा या फाइल होगी बड़ी या छोटी, जैसी भी आप प्रयोग करें, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम प्रिंट करा के लगा सकते हैं। जैसा आपके विद्यालय, आप अपने सबसे पहले तो एक पेज देखो ऐसे रहेगा, जो फाइल की रहेगी बाहर की, है ना, बाहर फाइल रहेगी, इस तरह से रहेगी। आप उसको ऐसे डिजाइन कर सकते हो, कंप्यूटर पे डिजाइन करके चिपका सकते हो फाइल के बाहर, या हाथ से लिख सकते हो। तो जैसे आप अपने स्कूल का नाम लिख दो, तो मैंने स्कूल का नाम लिख दिया कि सरस्वती विद्या मंदिर कानपुर। ठीक है, जहाँ की भी विद्यालय हो आप वहाँ का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे उसी के ठीक आप अपने विद्यालय का लगा दो, इस तरह से लोगो जैसा ही है। इसको अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाते तो आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं तो प्रिंट निकाल के चिपका देना, ये हो जाएगा। अब इसको जैसे प्रिंट निकाल के अलग से चिपकाने की जरूरत नहीं, अब तो पूरा पीस प्रिंट करा लो और बाद में फाइल के ऊपर लगा दो। और क्या क्या लगाना रहेगा यहाँ पर, ऐसे आप हिंदी और अंग्रेजी में लिख दो पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आपके यहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम है तो आप सिर्फ पोर्टफोलियो इंग्लिश में ही लिख दें। ठीक है, और दोनों चलता है तो दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरा फिर रहेगा आपका विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पर देखो, मीडियम जो भी मीडियम हो आप उसी मीडियम में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी का प्रयोग मैंने किया। विद्यार्थी का नाम यानी छात्र का नाम लिख देंगे यहाँ पर, और कक्षा जो है उसका कक्षा लिख देंगे। वर्ग यानी सेक्शन जो रहेगी तो वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे सत्र यानी सेशन हमारा जो भी आपका सेशन है। तो मैंने 2023-24 लिया तो इसलिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया। आपका जो भी सेशन है उसका यहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया देखो आपका फ्रंट पेज। तो ऐसा आप टाइप करके हाथ से बना लो, और प्रत्येक छात्र की उसकी फोटो कॉपी करा के चिपका दो यहाँ पर। बाद में पेन से या स्केच पेन से जैसे आपको जितना आकर्षक बनाना हो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट पेज। अब अंदर के पेजों में क्या करेंगे, तो अंदर हम लिख देंगे देखो विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी। अब जो ये हेडिंग है इसको आप रेड पेन से या पिंक पेन से या ब्लैक से लिखें, और इसको आप चाहे ब्लैक से लिखो या ब्लू से, वो आपकी सुविधा के अनुरूप है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कलर में ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसे बड़े अक्षर में लिख देना, विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी। अब व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या रहेगा, तो देखो पहले ये संख्या भी डाल दो। पहला नाम रहेगा किसका, छात्र का। दूसरा कक्षा का नाम। तीसरा विद्यालय का नाम। चौथा प्रवेश क्रमांक यानी एडमिशन जो नंबर रहेगा वो लिखेंगे। और फिर पाँचवें में रहेगा वर्ड यानी उसका रंग कैसा है, गोरा, काला, सांवला, जैसा भी हो, है ना। ऐसे गोरा भी लिखते हैं, सांवला, श्याम। छठवें में आधार कार्ड नंबर उसका लिखना रहेगा। फिर सातवें में पता उसका जो भी होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आता है आठवें में हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, और 9वें में लिखेंगे मेल। अब ईमेल अगर छात्र का बना है तो वो लिख दें, अगर नहीं तो पेरेंट्स का यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पेज। फिर आता तीसरे पेज। तो तीसरे पेज में क्या करना रहेगा, आप इस तरह से लिख देना, माता पिता से संबंधित जानकारी। ये देखो, है ना, ये माता पिता से संबंधित जानकारी। अब इसमें क्या क्या रहेगा, पहला बिंदु रहेगा माता का नाम। दूसरा बिंदु रहेगा माता की शिक्षा। तीसरा रहेगा माता का व्यवसाय। देखो, माता के जो नाम हो यहाँ पर लिख देंगे, माता की जो शिक्षा है यहाँ पर लिख देंगे। अगर शिक्षित नहीं है तो अशिक्षित लिख दो, नहीं तो निरंक लिख दो। माता का व्यवसाय वो गृहिणी है, हाउस वाइफ, या कहीं
व्यवसाय करती हैं, या देखो व्यवसाय का मतलब है वहाँ वो क्या करती हैं, गृहिणी हैं यानी हाउस वाइफ हैं, या कोई व्यवसाय करती या नौकरी करती, जो भी करती हो लिख देंगे। फिर आता है पिता का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे। पिता की शिक्षा, तो यहाँ पर पिता की शिक्षा आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आएगा पिता का व्यवसाय, तो वैसे ही पिता का जो भी व्यवसाय है वो कहीं जॉब करते हैं या नौकरी, किसान हैं या फिर मजदूरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जो भी हो बिल्कुल ईमानदारी से लिख देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा आपका पेज नंबर 3। फिर आता है पेज नंबर 4 में, इसमें क्या रहेगा, इसमें विद्यार्थी की शारीरिक जानकारी लिखी जाती है, ठीक है। क्या क्या इसमें रहता है, तो देखो 3 बातें हैं। पहला तो है कद और वजन, तो यहाँ पर उसका कद कितना है वो नापना पड़ता है, वजन भी करना पड़ता है, दोनों चीज़ें लिखते हैं। फिर रक्त समूह, तो पेरेंट्स से कह कर उसका ब्लड ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या फिर अपने विद्यालय में ही ब्लड ग्रुप उसकी जांच करवा सकते हैं। 2 तरह ऑप्शन रहते हैं, या तो उसके पेरेंट्स से करवा लीजिए या विद्यालय खुद करता है कहीं कहीं पर। फिर तीसरा टीकाकरण, तो टीकाकरण उसके कौन कौन टीकाकरण हो चुके, जो मेन टीकाकरण रहते हैं, जैसे पोलियो के, है ना, चेचक के, टाइफाइड के, इस तरह से जो जो हो गए लिख लीजिएगा, और इसकी जानकारी उसके पेरेंट्स से मिलेगी। फिर आता अगला, अब आता विद्यार्थी की रुचि, यानी विद्यार्थी का इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है जब आपने प्रवेश लिया, ठीक है। तो जैसे पहला दिया अकादमिक क्षेत्र में, तो प्रवेश लिया, अभी उसमें लिख नहीं सकते, और चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक, अगर उसकी जानकारी हो तो लिख देंगे, नहीं होगा तो तब तक नहीं लिखेंगे। अकादमिक का मतलब अकेडमिक। दूसरा आता है खेल कूद क्षेत्र, तो खेल कूद क्षेत्र में किसमें उसकी रुचि है, क्रिकेट में, हॉकी में, शतरंज में, कबड्डी में, फुटबॉल में, खो खो में, रोप स्कीपिंग में, या और भी बैडमिंटन में, टेनिस में, जिसमें भी उसकी हो यहाँ पर हम शो कर देंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा बिंदु दिया साहित्यिक क्षेत्र, यानी उसको कहानी लेखन में रुचि है कि नहीं, कविता लेखन में, भाषण में, वाद विवाद, निबंध, प्रतियोगिता लेखन में, संवाद लेखन में, है ना, और भी होती हैं, संगोष्ठी होती है विद्यालय में, और प्रेस वार्ता होती है, जिसमें रुचि हो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे, यानी लिख देंगे। फिर दिया सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो उसका गायन में रुचि है, या वादन में, या अभिनय में, या नृत्य में, जिसमें भी उसकी रुचि हो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो कि कोई रुचि नहीं तो आप निरंक लिख दो। 5वां दिया कि कला क्षेत्र, तो उसको चित्रकला में रुचि है, पेंटिंग में, रंगोली में, पेपर मेसे में, या कलाकृति आदि, इनमें जिसमें भी रुचि हो कला के क्षेत्र में उसको हम लिख सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है कि विद्यार्थी की उपलब्धियां और प्रमाण पत्र लगाएं, यानी विद्यार्थी ने विद्यालय में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो जो भी की हों उनके जिनके प्रमाण पत्र होंगे उनकी हम फोटो कॉपी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अब ये दिया उपलब्धियां विद्यालय स्तर पर है, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे और लगा भी देंगे। दूसरा आंचलिक यानी किसी क्षेत्र विशेष से, तो तीसरा रहेगा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिस स्तर पर उसने उपलब्धियां प्राप्त की हो तो उनके प्रमाण पत्र यहाँ पर हम फोटो कॉपी लगा देंगे और लिख भी देंगे साथ में, ठीक है। अब आता है अगला बिंदु, तो अगला बिंदु दिया है कि साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक परीक्षा का रिकॉर्ड, यानी सप्ताह में, महीने में और 3 महीने के बाद जो आप परीक्षा लेते हो उसमें उसका यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। तो रिकॉर्ड कैसे रहेगा वो देख लो। तो ये देखो आप बना लोगे कॉलम, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे तो आप 5 बना लोगे, और इधर नीचे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखेंगे हम विषय, दूसरे में दिनांक, तीसरे में अंक, कितने अंक मिले, अभिभावक के हस्ताक्षर करा और शिक्षक हस्ताक्षर करेगा। तो इस तरह से उसकी क्या होगी, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक परीक्षा के रिकॉर्ड यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर विषय दिया, यहाँ मान लो हिंदी है, दिनांक डाल दो, अंक डाल दो, तो इस तरह से आप प्रत्येक विषय का करेंगे। अब आता है फिर अगला बिंदु उत्तर पुस्तिका जांच का रिकॉर्ड। तो उत्तर पुस्तिका यानी जो भी उसकी नोट शीट लिखाई जाती है कक्षा में, गृह कार्य देते हैं, उसकी क्या जांच करेंगे। तो कैसे जांच कर सकते हैं, उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बनाओगे, ठीक है। तो 9 ये रहेंगे और ऊपर कितने रहेंगे, 1 2 3 4
4 कॉलम रहेंगे। अब पहले में लिखा है क्रम संख्या, यहाँ पर महीने लिख देंगे, ये मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ पर कक्षा कार तथा गृहकार और दिनांक सहित लिखेंगे। तो ये कॉलम है, अपने हिसाब से जो जो ज़रूरत हो वो लिख लेंगे, यानी रिक्वायर के हिसाब से इनमें क्या करेंगे हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कक्षा कार कर दिया, यहाँ गृहकार दिनांक लिख दी इसकी, फिर ये गृहकार इसकी दिनांक, इस तरह से यहाँ पर आपको जो कॉलम लगे कि इसकी आवश्यकता है वो भी लिख सकते हो, अगर ज़रूरत ना तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात फिर आता है कक्षा शिक्षक, यानी जो उसका क्लास टीचर है, विषय शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, यानी जो क्लास टीचर हैं और सब्जेक्ट टीचर दोनों क्या करेंगे, इन्हीं के आधार पर छात्र का मूल्यांकन करेंगे और ये ठीक ठीक जान पाएंगे कि बच्चा किस तरह का है, कौन सी खूबियां हैं, किस में रुचियां हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है और उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, ये मूल्यांकन करके छात्र यहाँ पर देखो ये जगह रहेगी, इधर वो लिख देगा इधर। ठीक है, जो जो जैसी स्थिति उसकी रहेगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा छात्र का क्या पोर्टफोलियो, जिसको कौन बनाएगा, आचार्य या शिक्षक बनाएगा। ठीक है, और ये हो गया सॉफ्ट कॉपी में। आप चाहो तो इसको हार्ड कॉपी में निकाल भी सकते हो प्रिंट से, चाहो तो इसको हाथ से लिख सकते हो फाइल पर, दोनों तरह से। ये मैंने इस बार सॉफ्ट बनाई है, अगली बार मैं आपको पेज में फाइल में बनाकर बताऊंगा कि फाइल किस तरह से रहेगी या हो सकती है और उसमें कैसे हम, अगली बार मैं भर के बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि पोर्टफोलियो में ये समस्या ये थी, किसके लिए, शिक्षक या आचार्य अध्यापक के लिए, है ना। अब मैं छात्र का फिर पोर्टफोलियो बनाऊंगा और उसका हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर उसको भी समझ पाएंगे। तो जैसे ही इसको अपलोड कर, ये इसके बाद मैं उसको भी अपलोड 1-2 दिन में कर दूंगा और वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर आप फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।